बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देसी टीवी यूएसए के साथ में हूं दानिश मलिक। आइए नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। पाकिस्तानी एग्जेक्टिव फोरम की चौथी सालाना सालगिरह के मौके पर एक ऑनलाइन जूम मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत पाकिस्तानी एग्जेक्टिव फोरम के मरकजी सदर मुनीर अहमद शाद ने की। मेहमान खसूसी सऊदी अरब में पाकिस्तान के सफ़ीर अहमद फारूक थे, जबकि नॉर्वे में पाकिस्तान की सफ़ीर सादिया अल्ताफ़ काजी समेत दिगर ममालिक से पाकिस्तानी सुफरा में अहमद अली सरोही सफ़ीर पाकिस्तान नाइजर, अहमद हसनैन एजाजी कौंसलेट ऑफ पोलैंड लाहौर, मोहम्मद अदनान जलील साबिक वज़ीर तजारत और तकनीकी तालीम खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान, मिस्टर काशिफ अनवर सदर रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पाकिस्तानी एग्जेक्टिव फोरम चैप्टर के सदूर ने भी शिरकत की, जबकि बिजनेस कम्युनिटी की बड़ी तादाद ने ऑनलाइन शिरकत की। मेहमान खसूसी सऊदी अरब में पाकिस्तान के सफ़ीर अहमद फारूक ने खिताब करते हुए पाकिस्तानी एग्जेक्टिव फोरम की काविशों को खूब सराहा और चौथी सालाना सालगिरह पर मुबारकबाद देते हुए उनका कहना था कि पाकिस्तान को इस तरह के फोरम की अशद ज़रूरत है कि हम मुत्तहिद होकर पाकिस्तान की मईशत के लिए अपना किरदार अदा कर सकें। सऊदी अरब एक बड़ी बुनियादी मुआशी तब्दीली से गुज़र रहा है, जिसमें बहुत से मौक़े हैं हमारी तिजारत के लिए, हमारी मुख्तलिफ़ बिज़नेसेस के लिए, और उसका जो है हमें उनके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। दुनिया के बहुत से ममालिक इस वक्त जो है सऊदी अरब में जो मौक़े मौजूद हैं उनसे फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, और हम अभी तक वहाँ पे नहीं पहुँचे। यानी जितना शेयर हम ले सकते हैं सऊदी अरब की मईशत से, वो हमने नहीं हासिल किया। इसमें तिजारत भी शामिल है, इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का शोबा शामिल है, इसमें जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा अगर आप कहें कि वसाइल किसी एक सेक्टर के ऊपर जो है सऊदी हुकूमत खर्च कर रही है, तो वो तामीरात का शोबा है। और जिस तरह के यहाँ पे वसी प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें कॉन्ट्रैक्टर्स की ज़रूरत है, उसमें सब कॉन्ट्रैक्टर्स की ज़रूरत है, उसमें बिल्डिंग मटीरियल्स की ज़रूरत है। तो हमें इस बात की कोशिश जो है वो करनी चाहिए कि इन तमाम मौक़े का हम फ़ायदा उठाएँ। कंट्रीब्यूशन मेरी थी स्टार्ट करने में, लेकिन आप लोगों का फोरम है, जिस तरह आज आप लोगों ने साथ दिया, जिस तरह आज मिलकर चले, इसी तरह आगे भी चलें। और इसी तरह जैसे अभी एम्बेसडर साहब ने कहा कि ये बातें बिल्कुल ट्रू हैं, हमें अपना इमेज बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है, जो कि हमारे यहाँ खामियां बहुत ज़्यादा हैं। मैं समझता हूँ खामियां उसको हमें दूर करना है। मईशत की बेहतरी, गरीबों को रोज़गार के लिए मंसूबा मट्टी नहीं तरक्की शुरू कर रहे हैं। वज़ीर ममलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कल मदनियात के हवाले से इनकलाबी मंसूबा मट्टी नहीं तरक्की शुरू करने का ऐलान करते हुए कहा कि गवादर में छोटी छोटी सनतों पर मुश्तमिल इंडस्ट्रियल जोन बनाएंगे और गरीबों को रोज़गार दिया जाएगा। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुसद्दिक मलिक ने कहा कि हम सब समझते हैं कि अमरीका एक बहुत बड़ी मुआशी ताकत है। इसके पीछे 3 नाम हैं कंपनियों के, एप्पल, गूगल और अमेज़न। ये बड़े नाम हैं, इसमें 2-4 मजीद नाम आएंगे। उन्होंने कहा कि इन तीनों कंपनियों की मजमूई कीमत 60 खरब डॉलर है और इन 3 कंपनियों को अमेरिका की मुआशी ताकत का महवर माना जाता है, जिसकी बुनियाद पर अमेरिका कहता है कि हम दुनिया की बड़ी मुआशी ताकत हैं। वज़ीर ममलिकत बराए पेट्रोलियम ने कहा कि पाकिस्तान की सिर्फ मदनियात 61 खरब डॉलर की हैं। जिस चीज़ को आप दुनिया की मुआशी ताकत समझते हैं, उनकी बुनियादी कंपनियों की कीमत 60 खरब डॉलर है, जबकि पाकिस्तान की मदनियाती मट्टी की कीमत 61 खरब डॉलर है। उन्होंने कहा कि हम इन मदनियात सोना, कॉपर, आयरन और कोयला निकालने से कासर बिल्कुल नहीं है, मगर पाकिस्तान में जब तरक्की का खेल खेला जाता है कि एक नया असासा आ गया है, तो लोग बहुत अमीर हो जाते थे मगर गरीब की ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इस दफ़ा इस नए मदनियाती इनकलाब के लिए हमारे 3 मकासद हैं। उनका कहना था कि पहले नंबर पर हम यहाँ मट्टी नहीं बेचेंगे बल्कि तरक्की बेचेंगे। ये मट्टी से तरक्की का सफ़र है और इसकी इब्तदा हम कल कर रहे हैं, जिस पर हमारा पहला मकसद गरीब की नौकरी है। इस्लामी दुनिया की पहली मुंतखब खातून वज़ीर आज़म शहीद बेनज़ीर भुट्टो को बहादुर सियासतदान के साथ साथ पाकिस्तान की एक आइकन के तौर पर भी जाना जाता है। उनकी शख्सियत की अक्कासी उनके लिबास के इंतखाब से भी होती थी। वो हमेशा से ही बहुत सादा और नफीस लिबास का इंतखाब करती थीं। गुज़श्ता दिनों उनके मुजस्समे की दुबई के मादाम तसाव म्यूज़ियम में नकाब कुशाई की गई थी। दुबई के मादाम तसाव म्यूज़ियम में बेनज़ीर भुट्टो का मुजस्समा किसी पाकिस्तानी शख्सियत का पहला मुजस्समा है।
یہ مجسمہ مادام تساؤ میوزیم میں پہلی بار 1989 میں تیار کیا گیا، جسے ابتدائی طور پر لندن میں ہی رکھا گیا اور اس کی نقاب کشائی کے لیے اتوار کو لندن سے دبئی منتقل کیا گیا تھا۔ بینظیر کے مجسمے کو پہنایا گیا لباس بینظیر نے خود پہلی بار اس وقت پہنا جب انہوں نے 2 دسمبر 1988 کو وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھایا تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب انہوں نے پاکستان ہی نہیں بلکہ اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم بن کر تاریخ رقم کی تھی۔ بینظیر نے اس وقت سبز ریشمی شلوار اور قمیض کا انتخاب کیا اور ساتھ میں انہوں نے اپنے منفرد انداز میں سفید دوپٹہ اوڑھا تھا جس میں وہ خوبصورت دکھائی دے رہی تھیں۔ یہ لباس ڈیزائنر ماہین خان نے تیار کیا تھا، جو متعدد مواقعوں پر بالخصوص اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر اظہار خیال کر چکی ہیں۔ انہوں نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر تفصیلاً بتایا کہ بینظیر کا یہ لباس کس طرح تیار کیا گیا۔ بینظیر نے کس طرح صرف اونچی پفڈ آستین رکھنے پر اصرار کیا اور کس طرح سبز ریشمی قمیض کو ایک ململ سفید دوپٹے کے ساتھ میچ کیا جو پاکستان کے پرچم کے رنگوں کی عکاسی کرتا ہے۔ سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہوم میں پولیس کی جانب سے اجازت ملنے کے بعد 2 افراد نے قرآن پاک کو آگ لگا دی۔ خبر ایجنسی AFP کی رپورٹ کے مطابق اسٹاک ہوم میں قرآن کی بے حرمتی کرنے والے 2 افراد میں سے ایک پچھلے واقعے میں ملوث شہری سے ملتا جلتا تھا، جس کی وجہ سے سویڈن اور مسلمان ممالک خصوصاً مشرق وسطیٰ کی ریاستوں کے درمیان کشیدگی پیدا ہوئی تھی۔ رپورٹ کے مطابق سالفان مومیکا اور سالفان ناجیم نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی اور اوراق جلا دیے۔ اسی طرح انہوں نے جون کے آخر میں اسٹاک ہوم اسی طرح کی حرکت کی تھی اور مسلمانوں میں بے چینی پھیل گئی تھی۔ قبل ازیں سویڈن کی پولیس نے پارلیمنٹ کے باہر ایک احتجاج کی اجازت دی تھی جس میں منتظمین نے قرآن پاک کی بے حرمتی کا منصوبہ بنایا تھا۔ غیر ملکی خبر ایجنسی AFP کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ مظاہرین نے مقامی میڈیا کو بتایا کہ سویڈن میں مقدس کتاب پر پابندی دیکھنا چاہتے ہیں۔ منتظم سالفان نجیم نے ایکسپیرینس اخبار کو بتایا کہ متعدد بار اس نسخے کو نظر آتش کروں گا جب تک آپ اس پر پابندی نہیں لگاتے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیں دیسی ٹی وی USA یا پھر کریں وزٹ ہماری ویب سائٹ کا desitvUSA.com۔